बहुत पहले की बात है। एक शहर था, प्राग ज्योतिषपुर। लेकिन यह शहर एक दुष्ट राक्षस नरकासुर के कब्जे में था। नरकासुर धरती पुत्र था, लेकिन उसका दिल पत्थर का था। उसने देवताओं को भी ललकारा था। नरकासुर ने 16,000 मासूम कन्याओं को कैद करके रखा था। उन्हें उनके घरों से छीनकर नरकासुर के महल में बंद कर दिया गया था। ऋषि मुनि भी नहीं बख्शे गए। उनकी तपस्या भंग कर दी गई। उनके टोपे अपे सर रहे, उनके आश्रम उजाड़ दिए गए। धरती मां नरकासुर के अत्याचारों से दुखी होकर विलाप करने लगी। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। विष्णु जी ने धरती मां को दिलासा दिया। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही नरकासुर का अंत करेंगे। आशा की किरण, देवताओं की प्रार्थना और श्री कृष्ण का वादा। नरकासुर के अत्याचारों से देवता भी डर गए थे। उन्होंने श्री कृष्ण, जो विष्णु जी के अवतार थे, उनसे मदद मांगी। देवताओं ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की और उनसे नरकासुर से मुक्ति दिलाने की विनती की। श्री कृष्ण दयालु और न्याय प्रिय थे। उन्होंने देवताओं की प्रार्थना सुनी। उन्होंने वचन दिया कि वे नरकासुर का अंत करेंगे और धरती पर शांति लाएंगे। श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा से कहा कि वे नरकासुर के खिलाफ युद्ध में उनका साथ दें। सत्यभामा एक बहादुर और धार्मिक महिला थी। उन्होंने तुरंत इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। युद्ध की तैयारी, सत्यभामा की बहादुरी। श्री कृष्ण और सत्यभामा ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। श्री कृष्ण ने अपने गरुड़ वाहन को तैयार किया। सत्यभामा ने अपने अस्त्र शस्त्र धारण किए। वे दोनों युद्ध के लिए तैयार थे। सत्यभामा ने श्री कृष्ण से कहा, मैं इस युद्ध में आपका सारथी बनूंगी। श्री कृष्ण ने सत्यभामा की वीरता की प्रशंसा की और उन्हें अपना सारथी नियुक्त किया। सेक्शन 4, प्रचंड युद्ध, दिव्य शक्तियों का टकराव। श्री कृष्ण और सत्यभामा गरुड़ पर सवार होकर प्राग ज्योतिषपुर की ओर चल पड़े। नरकासुर को उनके आने की खबर मिली। उसने अपनी विशाल सेना को युद्ध के लिए तैयार कर लिया। नरकासुर और श्री कृष्ण के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। नरकासुर ने बहुत सारे दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन श्री कृष्ण ने उन सबको नाकाम कर दिया। सत्यभामा ने भी अपने धनुर्विद्या कौशल से नरकासुर की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। युद्ध घंटों तक चलता रहा। अंत में श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से नरकासुर का वध कर दिया। नरकासुर की मृत्यु के साथ ही बुराई का अंत हो गया। सेक्शन 5, विजय और मुक्ति, प्रकाश का आगमन। नरकासुर के मारे जाने के बाद श्री कृष्ण ने 16,000 कन्याओं को मुक्त कराया। उन्होंने उन कन्याओं को सम्मान के साथ उनके घरों तक पहुंचाया। धरती पर खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने दीप जलाकर श्री कृष्ण और सत्यभामा की जीत का जश्न मनाया। चारों ओर उजाला ही उजाला फैल गया। अंधकार का नाश हो गया।